धन्यवाद आप सभी को। हम गेरोज इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी के द्वारा आए हैं। हम आज आपको स्टेम सेल प्रिजर्वेशन के बारे में एक मनोरंजक और एक जानकारीपूर्वक नुक्कड़ नाटक द्वारा बताना चाहेंगे। तो दोस्तों, पहले हम जान लेते हैं कि स्टेम सेल्स होते क्या है। स्टेम सेल्स ऐसे सेल्स होते हैं जिनमें किसी भी सेल्स में बदलने की क्षमता होती है। और इसके फायदे क्या है? इसके फायदे हैं मेरे दोस्तों स्टेम सेल का उपयोग बढ़ती संख्या में बीमारियों और विकारों के इलाज के लिए किए जा रहे हैं। उदाहरण के लिए ऑटिज्म, स्क्लेरोसिस, सेरिब्रल पाल्सी जैसे अन्य बीमारियों के इलाज के लिए हम स्टेम सेल प्रिजर्वेशन का उपयोग कर सकते हैं। ब्लड कैंसर, मेलानोमा, लिम्फोमा जैसे अन्य ब्लड कैंसर के इलाज के लिए स्टेम सेल थेरेपी यानी स्टेम सेल कोशिका से किया जा सकता है। लिम्फोमा यानी ऐसे ब्लड कैंसर जिसमें हमारे लड़ने वाले कोशिका समाप्त हो जाते हैं, और लिम्फोमा यानी ऐसे ब्लड कैंसर जो हमारे ब्लड प्लाज्मा को बढ़ा देता है। ये स्टेम सेल्स होते कहाँ है और इनका सोर्स कहाँ है? गर्भनाल यानी कि अम्बिलिकल कॉर्ड यानी कि गर्भनाल हमारे स्टेम सेल्स का बहुत ही एक हमारे स्टेम सेल का स्रोत है। गर्भनाल गर्भावस्था में शिशु से जाके जुड़ता है, जिससे शिशु को बहुत इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। पारंपरिक रूप से शिशु के जन्म के बाद गर्भनाल को काटा जाता है और गर्भनाल काटने के बाद उसे स्टेम सेल बैंक में प्रिजर्व किया जाता है, ताकि शिशु के आने वाले आगे के जीवन में अगर शिशु को कोई भी बीमारी होने वाली हो सकती है तो उससे हमें उसे बचाया जा सके। और ये सब तभी संभव है जब हम गर्भनाल को अउपयोग ना समझ के उसको संरक्षित करके रखे तो। स्टेम सेल ब्लड बैंक में संरक्षित रखे जाते हैं, उनको नाइट्रोजन वेपर में रखा जाता है, फिर हार्वेस्टिंग और फिर बैंकिंग के लिए बैंक भेज जाता है जहाँ पे उनको स्टोर किया जाता है। इस तरह हम स्टेम सेल प्रिजर्व करके आने वाली बीमारियों का इलाज काफी आसानी से कर सकते हैं। तो दोस्तों, हम आपको बताना चाहेंगे कि स्टेम सेल प्रिजर्व करने से और स्टेम सेल ना प्रिजर्व करने से क्या होगा। एक प्रसंग द्वारा डॉक्टर मेरे बच्चों की रिपोर्ट कैसे आई? आपको बताते हुए हमें दुख हो रहा है कि आपके बच्चे को ऑटिज्म नाम की बीमारी है। यह एक दिमागी बीमारी है। ना ही बच्चा अपनी बात को समझ पाता है, ना सही से अपनी बात कह पाता है। क्या इसका कोई इलाज है? जी हाँ, इलाज है स्टेम सेल थेरेपी। यानी कि क्या आपने अपने बच्चों के जन्म के समय स्टेम सेल प्रिजर्व करवाया था? तो माफ कीजिएगा, हम आपसे कोई नहीं। तो दोस्तों, देखा आप सभी ने कैसे स्टेम सेल ना प्रिजर्व करने के कारण इस बच्चे की बीमारी ठीक नहीं कर पा रहे। अब हम आपको दिखाएंगे स्टेम सेल प्रिजर्व करने से क्या होता है। आपके बच्चे को डिमेंशिया नामक एक बीमारी हो चुकी है, जहाँ सीखने और सोचने की क्षमता कम हो जाती है, या फिर आप इसे आसान भाषा में भूलने की बीमारी भी बोल सकते हैं। क्या इसका कोई इलाज है डॉक्टर? हाँ, बिल्कुल इलाज है। अगर आप स्टेम सेल थेरेपी नाम का एक इलाज है। अगर आपने आपके बच्चे के जन्म के बाद अम्बिलिकल कॉर्ड को प्रिजर्व करके रखते हैं, तो हम उनमें से स्टेम सेल को निकालकर आपके बच्चे की बीमारी का इलाज किया जा सकता है। जी, हमने स्टेम सेल प्रिजर्वेशन किया है, तो कोई बात नहीं, आपके बच्चे का इलाज 100% किया है। तो दोस्तों, देखा आप सभी ने कैसे स्टेम सेल प्रिजर्व करने के कारण इसके बचाया बच्चे के बीमारी को ठीक किया जा सकता है। दोस्तों, स्टेम सेल्स जो होते हैं वो हमारे शिशु पुनर्निर्माण और रोग पुनर्निर्माण में भी काम आते हैं। दुनिया भर में हर साल लगभग 60,000 स्टेम सेल ट्रांसप्लांट किया जाता है, जबकि भारत में हर साल 2000 स्टेम सेल ट्रांसप्लांट किए जाते हैं। इसी कारण स्टेम सेल को प्रिजर्व करना अनिवार्य है। भारत में लाइफ से इंटरनेशनल कंपनी यह एक ब्रांड है जहाँ स्टेम सेल प्रिजर्व किए जाते हैं। इस तरह क्रायो बायोटेक, इंडियन प्राइवेट लिमिटेड, बायोसेल, क्रायो स्टेम सेल, नोवा ऐसे अन्य बैंक प्रिजर्वेशन मौजूद है। आओ हम सब एक संकल्प लेते हैं, स्टेम सेल सुरक्षित करें और स्वस्थ भविष्य बनाएं। धन्यवाद आप सभी का। हम गेरोज इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी के स्टूडेंट्स को आपका कीमती वक्त देने के लिए और हमारे नुक्कड़ नाटक को देखने के लिए। मैं आशा करता हूँ कि हमारे नुक्कड़
नुक्कड़ नाटक द्वारा आप सभी को कोई सीख मिली होगी। धन्यवाद।